हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हो जो कि सीपी, एसपी और एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आप बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा आप उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, MARKED, मार्केट प्राइस। तो अब ध्यान दीजिएगा, इन सभी में क्या फ़र्क होता है। सीपी का मतलब होता है जिस भी कोई भी सामान को हम लोग जिस वैल्यू में खरीदते हैं, चाहे 100 रुपये, चाहे 50 रुपये, चाहे 150, चाहे 2000, चाहे जितने का भी हम लोग कोई भी वैल्यू खरीदते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस, हमेशा सीपी पर भी हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई, अगर हमारा सीपी अगर ज़्यादा है और एसपी कम है, मान लीजिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सीपी अगर ज़्यादा हो गया एसपी से, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे हमने क्या किया, सीपी हमारा बड़ा हो गया और एसपी छोटा हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मतलब 100 रुपये की अगर आप चीज़ लेकर आएँ और 80 रुपये में बेच दिए तो आपको 20 रुपये का घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर सीपी छोटा हो गया, जैसे मान लीजिए सीपी छोटा हो गया, एसपी बड़ा हो गया, तब यहाँ पे हमको क्या होता है? तो एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी जो हमारा एसपी बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम लोग गेन परसेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गेन कहिए या प्रॉफिट बोलिए। और मार्क प्राइस क्या होता है? आप गए होंगे जब किसी भी मॉल या वगैरह घूमने वगैरह गए होंगे, तो उसमें 3 प्रकार की चीज़ें बनी होती। ठीक है, तो मार्क प्राइस वो होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू लाए हैं, बढ़ा चढ़ा कर उस वैल्यू को आपने क्या किया? उस पर प्रिंट कर दिया। जैसे 100 रुपये का सामान लेकर आए, उसको आपने क्या कर दिया? 150 रुपया लिख दिया। ठीक है, अब इस 150 रुपये पे कुछ क्या किया? डिस्काउंट दे दिया और फिर कोई वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 150 रुपया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बढ़ा चढ़ा के हम लोग वैल्यू लिखते हैं, बाद में उसको डिस्काउंट दे करके उसको हम लोग बेच देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ कि 3 चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और डिस्काउंट क्या होता है? किसी भी वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट अक्सर किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, वैसे वैल्यू बढ़ा दिया, दाम बढ़ा करके लिख दिया और कुछ उस पर पैसा घटा दिया और क्या कर दिया जाता है? लोगों को उल्लू बनाया जाता है इसी तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। सम आर्टिकल्स वेयर वाज मार्क्ड 25% एबव देयर कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट हमारा अलग था। मार्क प्राइस जो हमारा था, ध्यान दीजिएगा, जो मार्क प्राइस दिया है वो 25 रुपया ज़्यादा बढ़ा के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अगर कोई पॉइंट है या वस्तु लेते हैं, कोई भी अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है, अगर हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि सीपी हमारा कितना है? 100 है। तो जो हमारा एमपी होगा, मार्क प्राइस क्या किया गया है? बढ़ा कर किया गया है। ठीक है, कितना बढ़ाया गया है? 25%। तो 100 का अगर 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। तो 100 रुपये अगर हम लोग माने हैं तो 125 रुपये उसका मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब वन ऑफ द, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि 100 रुपये में लिए गए थे और बढ़ा करके 125 रुपये उसका दाम लिख दिया गया है। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? वन ऑफ सच आर्टिकल्स वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन मार्क प्राइस। बहुत ध्यान से समझिएगा, मार्क प्राइस पर भी 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे। तो हमारा पहला जो हमारा आर्टिकल था, फर्स्ट आर्टिकल, जिसको हम लोग लिख दे रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल पे अगर देखा जाए, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना था? 100 था। और ध्यान दीजिएगा, तो मार्क प्राइस 125 था, उस पर 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 125 का अगर हम लोग 20% निकाला जाए, इसको निकालने का तरीका होता है 20% निकाल के या तो आप ऐड कर दीजिए या तो 120% डायरेक्ट निकालिए। तो हमने क्या कर लेते हैं? 120% निकाले तो 120% मतलब 120 में 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग 20% बढ़ा कर लिख रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पढ़ना भी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 कैंसिल। अब ये देखिए, 5 5 दूनी के 10 50 25। ठीक है, ये 2 यहाँ काटेंगे 6, कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आर्टिकल का, फर्स्ट आर्टिकल का हमारा सीपी क्या है, जिसको हम लोग CP1 बोलेंगे, कितना था? 100 था।
MP कितना था 125 था, और अगर देखा जाए SP कितना था तो SP 150 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया 20% बढ़ा करके मार्क प्राइस पर बेचा है। तो जो पहले हमारा मार्क प्राइस हमने इतना लिया और इसको हमने बेचा 150 रुपये। अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो CP पे देखा जाएगा 100 रुपये का खरीदे थे, 150 रुपये में बेचे हैं तो हमारा 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी आगे चल रहा है, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार और देखते हैं। एंड द अदर वन, सेकेंड आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं सेकेंड आर्टिकल, यहाँ मैं लिखा हूँ, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल, ये जो सेकेंड आर्टिकल है, अब ध्यान दीजिए, सेकेंड आर्टिकल वाज सोल्ड एट 10% लॉस। 10% लॉस किया जाए मतलब कि अगर हम लोग देखा जाए हमारा पास जो मार्क प्राइस है, ऑन मार्क प्राइस, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मार्क प्राइस पे हमको 10% का लॉस हो रहा है, CP पे नहीं, मार्क प्राइस। तो हमारा मार्क प्राइस हमने क्या माना था 125 माना था, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि मार्क प्राइस 25% बढ़ा करके हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 125 का 90% निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 10% का घाटा हो रहा है। या तो आप 10% निकाल के 125 से घटा दीजिए, या तो डायरेक्ट 90% निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10, और देखिए 5 2 जा 10 और 5 5 या 25, इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 9वां, ध्यान दीजिएगा, 9 5 45 को 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी के 18, 19 20 21 22, 225 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 112.5, 112 रुपये हमारा क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से वही चीज़ें लिखूंगा। इसका अगर देखा जाए CP2 सेकेंड आर्टिकल का, तो CP2 हमारा कितना था 100 ही हम लोग माने थे, और इसका MP2 कितना है, मतलब मार्क प्राइस कितना बढ़ा कर लिखा गया था 125 ही लिखा गया था। अब उसके बाद जो SP, इसका जो SP हुआ है 10% घाटे में हुआ था, मतलब मार्क प्राइस पे 10% लॉस किया गया था, तो इसका कितने में बेचा गया है 112.5 में। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे CP1 100 था, CP2 भी 100 था। इसको ध्यान से देखेंगे CP1 100, CP2 भी 100 है। इसको बेचा गया 150 रुपये में, इसको बेचा गया 112.5 रुपये में, ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को दिखाता हूँ। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा ओवरऑल, अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल CP, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल CP का मतलब CP1 प्लस CP2। इसका मतलब ये होता है कि पहले आर्टिकल का CP1 और दूसरे आर्टिकल का CP2, मतलब सेकेंड। तो कितना कितना हमने माना था 100 और प्लस 100, तो टोटल अगर CP देखा जाए तो 200 हो गया। उसके बाद देखा जाए टोटल SP, क्यों? क्योंकि हम लोग को CP और SP से हम लोग प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर SP देखा जाए तो कितना हो जाएगा, पहले वाला आर्टिकल को 150 रुपये में बेचा गया, ये हो जाएगा 150, और सेकेंड वाले आर्टिकल को कितने में बेचा गया 112.5, मतलब 112.5 रुपीज़ में बेचा गया। तो अगर इसको टोटल ऐड अगर किया जाएगा तो 0.5 और 2 हो जाएगा, और 156 262 रुपीज़, कितना हो गया 262 रुपीज़ मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे CP जो है छोटा है SP से, मतलब कि SP बड़ा है। क्या है, SP बड़ा है। जब SP बड़ा होता है तो हमेशा क्या होता है, गेन होता है या तो प्रॉफिट होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट % पूछा है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, आप समझ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि 200 रुपये में वो दोनों आर्टिकल मिला के खरीदा गया था और बेचा गया था दोनों को मिला करके इतने में 262.5 रुपये में, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 62.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपये का हो रहा है, इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे। अगर हम ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट % देखा जाए, फार्मूला निकालने का तरीका देखिएगा, प्रॉफिट % इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP अपॉन में CP। मैंने बोला था CP पे ही हमेशा हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। SP हमारे पास कितना है 262.5 माइनस CP कितना है 200, अपॉन में कितना हो जाएगा CP हमारे पास 200 ऑलरेडी है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो रहा है, परेशान ना होइएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 62.5 अपॉन में 200 करेंगे इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 से इसको कट कर देते, कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31.25 31.25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीपी में या यूपीएसआई में ये पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और ये एक तरीका है करने का। ठीक है, आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं, मैंने काफ़ी समझाने में भी टाइम लिया, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत इसका एसपी निकाल लेंगे, इन दोनों का 25% बढ़ा के 20% प्रॉफिट लिया गया तो इसका एसपी निकाल लेंगे, इसका एसपी निकाल लेंगे, दोनों का सीपी 100 माने तो दोनों को देख लेंगे कितना डिफरेंस है। 62.5 रुपीज़ का डिफरेंस था, 200 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आपको है तो इस नंबर पे मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है या पूछना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे फुल डिटेल के साथ कि सर मेरा नाम ये है, नेम, पता, एड्रेस एंड क्वेश्चन, ठीक है, अगर इस तरीके से लिख के भेजेंगे तो मैं आपको फुल डिटेल वीडियो एज पॉसिबल एज मतलब जितना जल्दी हो सके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।